आत्मा की अखंड यात्रा। आत्मा की यात्रा, ओम का आलंबन, ओम का गुंजन। निरंतर आत्मज्ञान की ओर यात्रा बढ़ते हुए आत्मा को समझने के लिए ये यात्रा है, जानने के लिए यात्रा है ये। और इसके जब तक इस आत्मा को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जीवन हमारा अर्थहीन रहेगा। मृत्यु हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रही है, बहुत ज़्यादा मायने रख रही है मृत्यु। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा आपका आत्मज्ञान होते ही। ये है आत्मा का ज्ञान, ये है आत्मा की यात्रा। एक बार अपने स्वयं को जान लो, एक बार स्वयं प्रकाश को समझ लो, अपने होने को समझ लो। आपका होना, परमात्मा का होना, ब्रह्मांड का होना, इस संसार का होना, सबका होना एक। इसके होने में कोई भेद नहीं है। आप भगवान को अलग जानते हो, ब्रह्मांड को अलग जानते हो, संसार को अलग जानते हो, अपने को अलग जान रहे हो। जबकि ये जो ऊर्जा है, आत्मा रूपी जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का, इस सारी ऊर्जा ही ब्रह्मांड है, ये सारी ऊर्जा ही संसार है। इस ऊर्जा को जानना होगा। इस ऊर्जा को समझे बिना ना आप संसार जान पाओगे, ना भगवान, ना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड को अलग प्रकार से बताता है, लेकिन असल में है इसी ऊर्जा का सारा खेल। ये ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से बना है, ये ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से बना है, ये संसार इसी ऊर्जा से बना है। ये शरीर भी इसी ऊर्जा का बना हुआ है। भले ये शरीर विनाशी है, लेकिन इसी ऊर्जा का, इसी ऊर्जा से सारा का सारा हिसाब किताब जो भी है इस आत्मा रूपी ऊर्जा का। इसलिए इस ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ये हवा जो भी है इस ब्रह्मांड में, जो भी आपको दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, वो सारा का सारा इसी आत्मा की ऊर्जा का बनाया हुआ है। आत्मा की ऊर्जा से बना हुआ है, या स्वयं आत्मा ही ऊर्जा बन गई है। ये सारा ब्रह्मांड वो ऊर्जा बन गई है, सारा संसार वो ऊर्जा बन गई। जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी मटका बन गई है, मिट्टी ही मटका बन गई है। मटका मिट्टी नहीं बन सकता, मिट्टी ही मटका बन गई है। क्योंकि मटके का एक भी हिस्सा आप बता दो जिसमें मिट्टी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा का सारा मटका उसी मिट्टी का है। लेकिन मटका ये भूल रहा है कि मैं मिट्टी हूँ। मटका ये जान रहा है कि मुझ में मिट्टी है, मुझ में मिट्टी है, ये समझ रहा है, लेकिन मैं ही वो मिट्टी हूँ, ये वो भूल गया। इसी तरह सारा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का बना हुआ है। वो ऊर्जा ही सारा ब्रह्मांड बन गया है। वो आत्मा की सत्ता है। उसी सत्ता से ये शरीर भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है, ये भी ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, वो हमारे मस्तिष्क में है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ पाता। ना हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ना हम शरीर को समझ पा रहे हैं। और समझना तो होगा, क्योंकि एक ही होना, सबका एक ही होना है। फिर अलग अलग क्यों दिख रहा है?
फिर अलग 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 समझ क्यों आ रहा है? जब एक ही ऊर्जा है, एक ही सत्ता से सब सारा का सारा हिसाब किताब बना हुआ है। ये अलग है, अलग परम ऊर्जा है ये। इसी ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ये संसार भी ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड कोई ऊपर नहीं है, ब्रह्मांड कोई नीचे नहीं है, सारा का सारा ब्रह्मांड ही है। मकान, घर, दुकान, जो कुछ भी है, ये सारा का सारा इस संसार में है, संसार ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड अपने अलख में है, ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा में समाया हुआ है। इसलिए इस आत्मा को समझना है, इसलिए इस आत्मा को जानना होगा। बिना जाने आत्मा को कुछ भी नहीं समझ सकते आप। सब कुछ आपको अलग ही अलग नजर आता रहेगा। ये शरीर नजर आ, ये शरीर अलग नजर आएगा, ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये आकाश, जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये समंदर, नदियाँ, झील, झरोखे, जो भी, ये सब आपको अलग ही अलग नजर आएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने होने को जान लोगे, जिस दिन आपने होने को समझ लिया, उस दिन सारा का सारा खेल आप समझ में आएगा। सारा ब्रह्मांड का होना जान लोगे आप, परमात्मा का होना जान लोगे, क्योंकि परमात्मा भी वही सत्ता है, परमात्मा भी उसी सत्ता का अंश है, शरीर भी उसी सत्ता का अंश है। वो अलग है, अलग अलग निरंजन है। वो परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, उसी के अविनाशी अंश हम हैं। तो अलग हो ही नहीं सकता। जैसा भगवान है वैसा ही हम हैं। भगवान का होना और हमारा होना एक ही है। इसीलिए इस परम ऊर्जा को जानो, इस परम ऊर्जा को समझो और परम ऊर्जा में उतर जाओ। ओम का गुंजन करो, साधन करो, भजन करो, अपने होने में उतरो, होने को जानो। यही होनापन आपका, आपके लिए संसार से उस पार कर देगा। यही होना आपको ब्रह्मांड के उस पार कर देगा, मृत्यु के उस पार कर देगा। इतना अगर समझ में आ जाता है आपको अपना होना, क्योंकि आखिर आप हैं, आप शरीर को है मानते हैं, आप शरीर को होना मानते हो, लेकिन शरीर आपका होना नहीं है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, या ये कह लो कि वो आत्मा को रहने का एक मकान है। आत्मा उस मकान में रह रही है, बाकी होना बात बहुत अलग होती है। जिस होने से शरीर है, जिसके होने से शरीर है, उस होने को जानना होगा। शरीर होना नहीं है, शरीर होना नहीं है, आत्मा होना, आत्मा का होना है। आत्मा है, उस आत्मा के होने को जानना होगा हमें। उस आत्मा के होने को जाने बगैर हम ईश्वर को नहीं जान सकते। और वो ईश्वर को जब तक नहीं जानेंगे, हम कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए आत्मा को जानना होगा, आत्मा को समझना होगा। यही आत्मा की यात्रा है। इसी आत्मा की यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ, ओम का गुंजन करो, ओम को जपो, माला जपो, जब समय मिले जब जपो, मगर ओम जपो। जब ओम जपते 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 आपका अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा, और अंतस्करण के शुद्ध होते ही आपको होने में उतरना नहीं पड़ेगा, आप उतर जाओगे। अस्तित्व आपको उतार देगा, आपके होने में अस्तित्व उतार देगा।
और आपको फिर अपने शरीर का होना और अपने स्वयं का होना भेद समझ में आ जाएगा। जिसको आज आप अपने शरीर का होना मान रहे हो, वो अगले दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा होना अलग है, शरीर का होना अलग है। मैं शरीर के होने को ही अपना होना मानता रहा, मैं शरीर के होने को ही अपना होना मानता रहा, और जो मेरा अपना स्वयं का होना है, उस होने को मैं बिसर गया, भूल गया। कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा कि मेरा होना है और मैं अपने होने में आनंदित हूँ। क्योंकि होनापन ही आनंद है, होनापन ही आपका स्वभाव है, होनापन ही आपका स्वरूप है। इस होनेपन के स्वरूप को जो समझ लेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा, संसार से उपराम हो जाएगा, मृत्यु के उस पार चला जाएगा। और मृत्यु को जाने बिना आपकी मुक्ति नहीं है। अगर आपको मुक्त होना है तो उस मृत्यु के उस पार जाना पड़ेगा। और बिना आत्मा को जाने मृत्यु के उस पार नहीं जाया जा सकता। और बिना अंतस्करण के शुद्ध हुए बिना आत्मा को नहीं जाना जाता। इसी तरह यात्रा में शुरू रहिए, यात्रा शुरू रहेगी, बढ़ते रहिए यात्रा में। ओम का गुंजन, अलग आनंद में रहिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपने होनेपन को जानिए। बाकी आगे